हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिसिप्लिन लर्नर्स यूट्यूब चैनल। जैसा हम जो 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी का, तो हमने पेपर 2 के मतलब 75 तक सॉल्व कर लिए थे, 26 से लेकर 75 तक। तो अभी क्या है कि 76 से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एट वेल इज कॉल्ड, क्या पूछ रहा है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एट ए बेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं उसको। ऑप्शन हो गया सी। द स्ट्रीम दैट प्रोवाइड वाटर टू द वाटर टेबल स्टम्प डैश, तो कौन सी स्ट्रीम होती है, इसको इन्फ्लुएंट बोलते हैं। जैसे क्या है, ये कोई रिवर है और ये क्या है, ग्राउंड वाटर है, तो ये इधर ये डिस्चार्ज करे ग्राउंड वाटर टेबल को, तो ये कौन सी होती है, इन्फ्लुएंट होती है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे ये है तो वाटर टेबल यहाँ पे है और वाटर टेबल वो क्या करती है, वाटर टेबल ऊपर होती है, तो वाटर टेबल रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अभी क्या है कि क्या कह रहा है ये, बाट स्ट्रीम दैट प्रोवाइड वाटर टू द वाटर टेबल, ये वाटर टेबल है, तो ये होती है इन्फ्लुएंट और ये होती है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, तो अभी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंट, एफ्लुएंट होती है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है। द ऑब्जर्व्ड एनुअल रेनफॉल फ्रॉम ए बेसिन ऑफ एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 150 मेगा मीटर क्यूब, एंड द करस्पॉन्डिंग एनुअल रेनफॉल ओवर द बेसिन ड्यूरिंग द सेम ईयर इज 750 mm। व्हाट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट, तो रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, रन ऑफ कोफिशिएंट होगा, रन ऑफ कोफिशिएंट रन ऑफ कितना है वहाँ पे, रन ऑफ अपॉन टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल। तो रन ऑफ कैसे निकालेंगे, 750 mm क्या है, टोटल वो दे रखी है, एनुअल रेनफॉल दे रखी है, और रन ऑफ कितना हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा 150 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁶, और 500 किलोमीटर स्क्वायर, इसको एरिया में मीटर स्क्वायर में करेंगे इंटू 10⁶, ये मीटर में हो गया, तो ये हो गया। अगर इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150/500 इंटू 1000। अब क्या है, ये mm में आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये 300 mm आ गया, रन ऑफ आ गया 300 mm। तो रन ऑफ कोफिशिएंट कैसे नहीं, अब रन ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा, रन ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा 300 mm/750 mm। तो कितना हो गया, ये हो गया 2/5, दैट इज 0.4। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, द थीसन बेड ऑफ 4 रेन गेजेस ABCD एंड कवरिंग ए रिवर बेसिन आर, इतना दे रखा है, वेट दे रखा है 0.3 0.3 रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर ए बेसिन इज 5 सेंटीमीटर एंड रेनफॉल रिकॉर्डेड एट BCD, इतना दे रखा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेनफॉल एट ए पूछ रहा है। तो क्या होता है, एवरेज थीसन में क्या होता है, थीसन जो मेथड होता है, थीसन पॉलीगन मेथड, तो क्या होता है, पी एवरेज क्या होती है, P1, मतलब यहाँ पे क्या है, ए है ना, ए भी दे रखी, तो PA और उसका एरिया कितना है, एरिया A प्लस PB इंटू AB प्लस PC इंटू एरिया C प्लस PD इंटू एरिया D। तो ये और नीचे आ जाएगा टोटल एरिया, दैट इज मान लो मतलब क्या है, A प्लस AB प्लस AC प्लस AD, हमने टोटल एरिया मान लिया A, कैपिटल A। अब इनका क्या है, A/A, इनका वेटेड एवरेज दे रखा है, तो जैसे A/A हो गया, AB/A हो गया, AC/A हो गया, AD/A हो गया, तो इनका वेटेड एवरेज दे रखा है। तो देखो कैसे हो जाएगा, तो P बार कितना होगा, P बार हो जाएगा PA इंटू उसका वेटेड एवरेज कितना दे रखा है, वेटेड एवरेज दे रखा है उसका 0.15 प्लस
पी कितनी, पी इंटू इसका वेटेड कितना दे रखा है 0.25 प्लस पी सी का कितना दे रखा है 0.3 प्लस पी डी और इसका कितना दे रखा है, इसका भी 0.3। ठीक है, ये दे रखी है वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें पी एवरेज तो पता है, टोटल पी एवरेज पता है, हमें पूछ रहा है पी ए कितना होगा, तो देखिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं ना नीचे। अब पी बार है, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 79 सॉल्व कर रहे हैं ना, 79। तो पी बार, पी ए कितना दे रखा है, पी ए तो निकालना ही है ना, पी ए निकालना है, इसको हटा देते हैं। पी एवरेज, पी एवरेज कितना दे रखा है, पी एवरेज दे रखी है इफ द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर द बेसिन इज 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल एरिया की है, इनटू पी ए निकालना है, और इसका वेटेड एवरेज कितना दे रखा है 0.15 वेट जो फ्रैक्शन है, और पी वी कितना दे रखा है, बी का दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसका क्या है फ्रैक्शन कितना है 0.25 वेटेड फ्रैक्शन, प्लस पी सी कितना दे रखा है मतलब 4 सेंटीमीटर, और सी का वेटेड फ्रैक्शन कितना है 0.3 प्लस, और पी डी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसका वेटेड कितना है 0.3। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं, अब इसमें से खाली क्या है एक पी ए निकालना है। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.2 प्लस 1.5, इसको माइनस करेंगे 5 में से तो, और 0.15 से डिवाइड मार देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी ए आ रहा है, पी ए निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 80, वाटर इज टू बी लिफ्टेड बाई नेट हेड 240 मीटर एट एंटिकल पम्प्स ईच विद स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 30, स्पेसिफिक स्पीड दे रखी है, और रोटेशनल स्पीड कितनी दे रखी है 1450 RPM विद डिजाइन डिस्चार्ज 0.2 दे रखा है, आर अवेलेबल। द नंबर ऑफ पंप रिक्वायर्ड, कितनी पंप रिक्वायर्ड होंगी ये निकालना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस इक्वल टू एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। तो देखिए हम क्या जनरली क्या कर रहे हैं कि हमें टोटल हेड क्या है ना, टोटल हेड 240 मीटर पे हमें वाटर लिफ्ट करना है। तो अब इस डेटा से ये निकाल लेंगे एच, एक पंप कितना लिफ्ट कर रही है हेड, तो एक पंप कितना लिफ्ट कर रही है हेड, और जो हेड निकल के आएगा उसको डिवाइड मार देंगे 240 मीटर में, तो उससे नंबर ऑफ पंप निकलेंगी। तो अभी हमारा पर्पज़ क्या है कि हमारा हेड निकालना पर्पज़ है। तो स्पेसिफिक स्पीड कितनी दे रखी है 30 इक्वल टू रोटेशनल स्पीड कितनी दे रखी है 1450 इंटू रूट क्यू कितना दे रखा है 0.2 अपॉन एच की पावर 3/4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच की वैल्यू आएगी 60.21 मीटर। और नंबर ऑफ पंप निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक सिंगल पाइप कितना हेड लिफ्ट कर रही है उससे डिवाइड मार देंगे। तो नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा 240/60.21। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.98, दैट इज मतलब क्या है 4 पंप चाहिएंगी, 4 पंप्स रिक्वायर्ड। देखिए ऑप्शन में 4 पंप हैं, हाँ नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, फॉर 1 डायमेंशनल फ्लो विदाउट रिचार्ज इन एन अनकन्फाइंड एक्विफर बिटवीन 2 वाटर बॉडीज दैट इज स्टडी वाटर टेबल प्रोफाइल वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या है, फ्लो विदाउट रिचार्ज है,
तो विदाउट रिचार्ज में क्या होती है, पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। दैट इज एक होता है विदाउट रिचार्ज और एक होती है विद रिचार्ज। अनकन्फाइंड फ्लो, एक होता है अनकन्फाइंड फ्लो विथ रिचार्ज और एक होता है विदाउट रिचार्ज, विदाउट रिचार्ज। तो जो विद रिचार्ज में होती है वो क्या होती है, एलिप्स इक्वेशन आती है उसमें वाटर टेबल प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए। तो इसमें क्या है, एलिप्स इक्वेशन आती है, एलिप्स। और विदाउट रिचार्ज में आती है पैराबोलिक इक्वेशन। वाटर टेबल रिप्रेजेंटेड बाई पैराबोलिक इक्वेशन। तो अपना अनकन्फाइंड फ्लो है और विदाउट रिचार्ज है, तो कौन सी हो जाएगी, पैराबोला, ऑप्शन बी। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82। एज पर द रिकमेंडेशन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड शेप ऑफ द लैंड कैनल, शेप ऑफ लैंड कैनल क्या दे रखी थी, रिकमेंड की थी ट्रेपेजोइडल। क्वेश्चन नंबर 83। द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल इज आल्सो टर्म्ड एज वेडोस जोन बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी, वेडोस जोन। क्वेश्चन नंबर 84। द स्टैंडर्ड BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू BOD अल्टीमेट। तो ये देखिए मतलब 5 डे के लिए कितना होता है, 0.6, मतलब क्या होता है, BOD 5 बाई BOD अल्टीमेट, ये रेशियो होता है 0.68। ये सॉल्व करके भी आ जाएगा, जैसे कि मतलब BOD 5 BOD अल्टीमेट इंटू 1 माइनस e⁻k होता है 0.23 होता है, इंटू कितना हो जाएगा, 5 का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 0.68, ये तो ये हो गया 0.68। तो स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई, ये क्लोरीनेशन से कंट्रोल हो जाती है। स्लज बल्किंग में क्या होता है कि मास बढ़ जाता है, और जो स्लज बल्किंग किसे क्या है, ये पुअर मतलब सेटलिंग, इसके सेटलिंग जो होती है कैरेक्टरिस्टिक वो पुअर होती है स्लज बल्किंग से, पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्लज बल्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये होती है ये होती है ये फ्लामेंटेसियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगाई, ये उनकी वजह से होती है। तो जैसे इट इज फ्लामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्किंग ऑफ स्लज, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बल्किंग ऑफ स्लज। और इस मतलब ये होती किस वजह से, मतलब कि क्या है कि अगर मतलब उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू लो है और जो मतलब टाइम है जो स्लज का वो ज़्यादा हो, हाई स्लज है जो, और क्या है कि मतलब फूड टू बायोमास रेशियो मतलब कम हो, तो मतलब क्या है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू low nutrient content and high sludge और लो फूड टू बायोमास रेशियो, ये इनके मेनली कॉजेज हैं जिससे मतलब ये होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, क्लोरीनेशन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, CU क्या होता है, D60/D10। कौन सा ऑप्शन है, D60, ऑप्शन डी। और एक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC होता है D30²/D60 × D10। ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिक्रीज डिमांड ऑफ वाटर इन पर कैपिटा।
पर कैपिटा कंजप्शन, यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम। अच्छा हाँ सही है, मीटरिंग सिस्टम अगर हमने लगा दिया तो क्या है कि फिर मीटर से कम लोग यूज करेंगे, मतलब लिमिटेड वाटर यूज करेंगे, तो ये क्या है कि डिमांड ये कम कर देगा यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर होगा तो लोग ज़्यादा यूज करेंगे, स्टैंडर्ड अगर हाई हुआ, बेटर स्टैंडर्ड हुआ, तब भी डिमांड ज़्यादा होती है। हॉटर क्लाइमेट में लोग ज़्यादा डिमांड आती है, तो क्या है ये यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम विल डिक्रीज डिमांड इन वाटर पर कैपिटा कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू ए सीवेज सैंपल, इनिशियल डीओ इतना दे रखा है, फाइनल डीओ इतना दे रखा है, एंड डाइल्यूशन 1% दे रखा है। तो बीओडी ऑफ द गिवन, तो बीओडी कितना हो जाएगा, बीओडी हो जाएगा 9.5 इनिशियल बीओडी माइनस फाइनल बीओडी अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर, दैट इज 0.01। तो कितना आ गया 7.5 बाई 0.01, ये हो गया 750 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 89, द टिल्ट इन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम, ये कहाँ से रेडियल होता है, आइसोसेंट्रिक पॉइंट से होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, द स्टाफ रीडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर, फ्रॉम ए लेवल विथ बबल एट इट्स सेंटर 1.52 मीटर, when it is moved 5 division and दे रखा है आउट ऑफ द सेंटर, द रीडिंग इज 1.6 मीटर, द एंगुलर वैल्यू ऑफ द बबल, एंगुलर वैल्यू पूछा है, दैट इज थीटा बाई, ये हो गया एस पॉन एन डी, और अगर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है तो 206265 ये आ जाएगा, सेकंड में निकल आएगा। तो एस कितना दे रखा है, एस निकालना पड़ेगा। रीडिंग कहाँ से चेंज हुई है, 1.52 से 1.6 गया है, तो मतलब कितना हो गया, स्टाफ रीडिंग कितनी 1.52, ये आ गई 0.08 मीटर। एन दे रखा है 5 और डी 80 मीटर दे रखा है, तो एस हो गया 0.08 अपॉन एन कितना हो गया, एन हो गया 5 और एन इंटू डी कितना हो गया 80 मीटर इंटू 206265, तो ये सेकंड में निकल के आ जाएगा 41.25 सेकंड। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 91, इन GIS द प्रोसेस यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग मैप फीचर टू मेक देम क्लियर एट रिड्यूस्ड स्केल, क्या कह रहा है, इन GIS द प्रोसेस यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग मैप फीचर्स टू मेक देम क्लियर एट ए रिड्यूस्ड स्केल इज नोन एज, ये क्या होता है, कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन बोलते हैं इसको, कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन बोलते हैं। और इसी का क्या दूसरा क्या नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है मैप जनरलाइजेशन, मैप जनरलाइजेशन। तो ये क्या है, कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन और मैप जनरलाइजेशन। तो ये करता क्या है, इट इंक्लूड्स all the changes in map that are made when one derives a smaller scale map from large scale map, smaller scale map from large scale map, तो ये हो गया कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन। रिड्यूस्ड स्केल वेव नोन एज कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन। 92, engineering measured the distance between location on a plan having a scale of 1 centimeter as 600 meter. Later, however, he found that he used a wrong scale of 1 centimeter and 30 meter to measure the true distance between location. तो क्या होता है, मतलब ये इसको डायरेक्ट यूज कर लो, रॉन्ग डिस्टेंस दैट इज रॉन्ग स्केल इनटू रॉन्ग डिस्टेंस इक्वल टू करेक्ट स्केल इनटू करेक्ट डिस्टेंस।
रॉन्ग स्केल कितना है, ये क्या है, ये स्केल है, ये करेक्ट स्केल है, और उसको बाद में क्या पता पड़ा, उसको बाद में पता पड़ा कि उसने ये वाला स्केल यूज कर लिया, तो ये हो गया रॉन्ग स्केल। तो रॉन्ग स्केल क्या हो गया, 1/30 इंटू, और ये रॉन्ग डिस्टेंस कितनी होगी 600 मीटर, करेक्ट स्केल कितना है 1/50 इंटू, और करेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो करेक्ट डिस्टेंस निकल के आएगी 50/30 इंटू 600, ये हो गया 1000 मीटर आ गई। ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, स्ट्रिक ऑफ मिनरल होता, स्ट्रिक क्या होता है, पहले स्ट्रिक ऑफ ए मिनरल, पहले स्ट्रिक होता क्या है, स्ट्रिक होता है, ये टेस्ट होता है एक तरह का, स्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ टेस्ट। It is type of test and it is used to determine, and it is used to determine the color of mineral in the powder form। पहले क्या मिनरल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर ये उसका कलर फाइंड करते हैं। तो ये टेस्ट है एक तरह का। तो क्या ऑप्शन क्या है, इट्स अपीयरेंस इन डिफ्यूज लाइट एज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इट, नो ये गलत है। तो ऑप्शन की बी क्या है, कलर ऑफ द पाउडर ऑफ ए कलर्ड मिनरल एज ऑब्टेन्ड बाय रबिंग इट ऑन ओरिजिनल प्लेट, पहले रब करते हैं तो वो पाउडर का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका कलर से पता पड़ती है। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 94, A road segment of a length 1 kilometer scale 6 meter of vertical photograph, the focal length of a camera is 150 mm. If the terrain is nearly plane, देखिए terrain is nearly plane, the flying height of the aircraft, flying height पूछ रहा है, तो क्या होता है, स्केल इक्वल टू f अपॉन h माइनस h एवरेज बोल लेते हैं। तो क्या है, टेरेन क्या है, नियरली प्लेन है, तो h एवरेज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या फोकल लेंथ है एफ, और स्केल कितना दे रखा है, स्केल दे रखा है 6 सेंटीमीटर बाई 1 किलोमीटर, और फोकल लेंथ कितनी रखी है 150 mm में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर अपॉन एच। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच किलोमीटर में निकल आएगी, एच कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है। और इसको क्या है 2500 मीटर, इसको ये भी तो बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 95, इफ़ द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये दे रखा है 0.04 मीटर एंड दैट ऑफ मीन इज 0.01 मीटर दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा। तो क्या होता है, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन होता है वो कितना होता है, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन तो ये क्या है, ई एम इक्वल टू ई बाई √n। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल आएंगे, तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ई अपॉन ई एम का होल स्क्वायर। तो ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है 0.04 अपॉन ई एम कितना दे रखा है 0.01 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 16 आ गया, कितना ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 96, टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्यूमेट्री, ये क्या है, स्लोअर होता है स्टेडी हेयर मेथड से। तो टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्यूमेट्री इज स्लोअर देन द स्टेडी हेयर मेथड। Method of question number 97, method adopted for measurement of horizontal angle using theodolite in case when several angle of well distributed point subject are to be measured from the same instrument station।
तो क्या है, दो तरह के होते हैं ना मेथड, एक तो रिपीटेशन होता है, एक रीइटरेशन होता है। तो रीइटरेशन में क्या होता है, रीइटरेशन में क्या है कि मतलब यहाँ एक पॉइंट से यहाँ पर रीडिंग ली और यहाँ पर रीडिंग ली, यहाँ पर रीडिंग ली, एक पूरा ओरिजिन क्लोज हो जाता है सेम पॉइंट पर, तो ये दोबारा दोबारा आ जाते हैं। तो ये होता है मेथड ऑफ रीइटरेशन, मेथड ऑफ रीइटरेशन। एक होता है मेथड ऑफ रिपीटेशन, जिसमें ओरिजिन क्लोज कर जाता है फाइनली, ओरिजिन इज क्लोज, मतलब रीडिंग टेकन एट डिफरेंट पॉइंट एंड आफ्टर द ओरिजिन इज क्लोज्ड। और रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में क्या है कि एक ही पॉइंट से एक ही मतलब बार बार रीडिंग लेते हैं, ये ऐसे ले ली, फिर ये ले ली एक ही पॉइंट से, और फिर इनका एवरेज ले लेते हैं। तो ये होता है मेथड ऑफ रिपीटेशन, मेथड ऑफ रिपीटेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, हॉरिजॉन्टल एंगल यूजिंग थियोडोलाइट इन केस व्हेन सेवरल एंगल ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट आर टू मेजर्ड फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये तो कौन सा हो गया, ये रीइटरेशन हो गया। टू स्टेट ए बी एंड बी सी हैव द बियरिंग 70 एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली, दे आर टू कनेक्टेड बाई सर्कुलर कर्व। ए बी एंड बी सी दे रखा है, ये लाइन को ए बी है 70 डिग्री में, और यहाँ से क्या है बी सी, ये हो गया ए, बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमें क्या निकलवा रहा है, हमें निकलवा रहा है डिफ्लेक्शन निकलवा रहा है ये। तो ये होगा ना, ये होगा डिफ्लेक्शन। ये कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। ये टोटल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ये टोटल कितना दे रखा है, 120 है। तो ये कितना बचा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा 120 माइनस 70, 50 डिग्री आ गया। तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 50 डिग्री, ऑप्शन सी। द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट एट ए वॉल वाई इक्वल टू 0। इन्हें बाउंड्री लिया तो क्या होती है, नो स्लिप कंडीशन हो जाती है एट वाई इक्वल टू 0, एट वाई इक्वल टू 0 नो स्लिप कंडीशन। मतलब क्या है कि जो प्लेट की वेलोसिटी होती है वही फ्लूइड की वेलोसिटी हो जाती है। तो क्या है, और प्लेट अगर कांस्टेंट है तो उसकी मतलब 0 हो जाएगी वेलोसिटी, u इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये y हो। ये हाइड्रोलिक रैम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो हाइड्रोलिक रैम है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, वो प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर। तो क्या है, हाइड्रोलिक रैम क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर। हाइड्रोलिक रैम होती क्या है, हाइड्रोलिक रैम होती है एक पंप ही होती है। हाइड्रोलिक रैम यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोलिक रैम होती क्या है, हाइड्रोलिक रैम इट इज ए टाइप ऑफ पंप, इट इज ए टाइप ऑफ पंप, टाइप ऑफ पंप which raises water without using any external power, without using any external power, and it is worked on the principle of water hammer. Question number 101. Uniform flow in open channel exists when the flow is steady and the channel is uniform flow कब एग्जिस्ट करेगा ओपन चैनल में, when मतलब क्या है कि प्रिज्मेटिक एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट अलोंग द चैनल, ऑप्शन सी। अगर प्रिज्मेटिक है, अगर डेप्थ चेंज कर रही है तो तब भी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। तो चैनल भी क्या है, प्रिज्मेटिक होना चाहिए और डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट अलोंग द चैनल। क्वेश्चन नंबर 102. फॉर हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन द रेशियो विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ क्या होती है, फॉर एफिशिएंट ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल की क्या होती है, बी इक्वल टू 2y होती है। तो क्या है कि विड्थ टू डेप्थ कितना रेशियो हो गया, 2 हो गया। इसको फाइंड भी कर सकते हो, जैसे क्या है कि अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ये विड्थ है और ये बाई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बी वाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बी प्लस 2y। तो क्या है कि मतलब फॉर एफिशिएंट होने के लिए क्या है कि पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए।
तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी पी और डी वाई कर लेना। तो पी इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस 2y। तो फॉर मतलब फॉर हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टर चैनल डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो करिए 0 इक्वल टू माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2y स्क्वायर। और ये कितना हो गया, ए हो गया बी इंटू वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर। एक वाई से वाई आ गया तो बी बराबर 2y आ गया। तो बी अपॉन वाई कितना हो गया, 2 हो गया। बी अपॉन वाई इक्वल टू 2, जो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी। एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो क्या ऑप्शन क्या है, मूव्स अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, मूव्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो देखिए क्या होता है, एच बार सी पी क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए होता है एच बार प्लस आई सी जी अपॉन ए इंटू एच बार। तो एच बार माइनस एच बार सी पी सेंट माइनस एच बार इक्वल टू आई सी जी अपॉन ए इंटू एच बार। तो देखिए अब जैसे जैसे क्या है कि इमर्जन डेप्थ इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कोई ये सरफेस है और यहाँ पे ये कोई प्लेट है, ठीक है। अब डेप्थ ये नीचे नीचे जाती जा रही है, तो एच बार क्या है, एच बार कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा होगा। एच बार इंक्रीज कर रहा है तो ये टोटल वैल्यू है। एच बार अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये टोटल वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रही होगी। तो ये टोटल वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, तो इनकी जो डिस्टेंस है ना ये कम होती जा रही है। मतलब एच बार सी पी और माइनस एच बार के जो बीच में डिस्टेंस है तो ये कम होती जा रही है। जैसे ये प्लेट है तो इसका एच बार यहाँ पे होगा और ये होगा एच बार सी पी। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी ना, इसके डिस्टेंस के बीच में ये डिस्टेंस है जो कम होती जा रही है, ये वाला जो पैरामीटर है दोनों का, एच बार सी पी माइनस एच बार। तो क्या है कि ये हो जा रहा है कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में आता जा रहा है। तो ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 104, द हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन फ्लो इज सुपरक्रिटिकल, फ्लो इज सबक्रिटिकल, फ्लो इज सुपरक्रिटिकल, डाउनस्ट्रीम डेप्थ इज एडिक्वेट। हाँ मतलब पहले क्या है इसमें, मतलब क्या है कि ऑप्शन तो एकदम कोई एक्यूरेट है नहीं, वैसे ये ऑप्शन सी हो सकता है। तो मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम डेप्थ इज एडिक्वेट बता रहा है। तो मतलब क्या है, हाइड्रोलिक जंप होती कब है, हाइड्रोलिक जंप होती है व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंजेज इनटू द सब क्रिटिकल फ्लो, व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंजेज इनटू सब क्रिटिकल फ्लो। तो ये क्या है, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल एंड डाउन स्ट्रीम डेप्थ इज एडिक्वेट। तो मतलब क्या कहना है, एक तरह के वो बता रहा है कि सब क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑप्शन सी 104। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोला है, इन ए मॉडल एक्सपेरिमेंट विद बियर इफ द डायमेंशन ऑफ द मॉडल बियर आर रिड्यूस्ड बाई फैक्टर के, द फ्लो रेट थ्रू द मॉडल बियर इज फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द फ्लो रेट थ्रू प्रोटोटाइप। तो क्या होता है, फ्रॉड नंबर क्या होता है, एफ आर इक्वल टू बी अपन रूट जी वाई होता है। मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, v अपॉन रूट जी वाई। ये कोई मॉडल है, वो हो गया v अपॉन रूट जी वाई, ये हो गया प्रोटोटाइप कोई। तो यहाँ से जो रिले बाई से मतलब g से g कट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर, मतलब वी आर इक्वल टू रूट एल आर हो गया, रूट एल आर हो गया लेंथ। और डिस्चार्ज कितना होता है, एरिया रेशियो इंटू वेलोसिटी रेशियो। एरिया रेशियो हो जाएगा एल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल आर स्क्वायर इंटू रूट एल आर, और क्यू आर हो गया एल आर की पावर 2.5। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, द फ्लो रेट थ्रू मॉडल बियर इज फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द फ्लो रेट। क्या कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ द मॉडल बियर इज आर रिड्यूस्ड बाई फैक्टर के। अगर जो डायमेंशन है एल आर के फैक्टर से रिड्यूस्ड की जाएगी तो डिस्चार्ज बाय
फ्लो रेट पे कितना वो पड़ेगा, कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, के टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं ना, के इंटू एल आर की पावर 2.5, तो हो जाएगा के इंटू 2.5 इंटू एल आर की पावर 2.5। तो 5/2 फैक्टर से, के की पावर 5/2 फैक्टर से फ्लो रेट वो चेंज होगा, के की पावर 5/2 मतलब 2.5 और 5/2। क्वेश्चन नंबर 106, द डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज्ड इन ए बेंचोमीटर along a water pipeline if an error of 2 mm has been made in observing differential at 10 mm, the percentage error in the pressure difference। तो क्या है, P क्या होता है, P इक्वल टू होता है ρg h, तो dP कितना हो जाएगा, dP हो जाएगा ρg h इंटू डेल्टा h, और परसेंटेज चेंज इन प्रेशर dP अपॉन P, ये हो जाएगा ρg इंटू डेल्टा h बाई ρg h, ρg से ρg गया, डेल्टा h बाई h आ गया, डेल्टा एच बाई एच परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 1/100। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है, हेड में जो क्या है, हेड में एरर कितना 2 mm अपॉन एच कितना 10 mm इंटू 100, तो कितना आ गया 20% आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 107, 2 आइडेंटिकल पाइप ऑफ लेंथ एल, डायमीटर डी, ये डायमीटर डी and friction factor F are connected in parallel between 2 points. The length of the single pipe of diameter D and the same friction factor equivalent to the above pair। मतलब क्या है कि एक तो ये कंडीशन है, ये इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ है, L एंड D है, पैरेलल में कनेक्ट। तो ये क्या है, Q यहाँ से डिस्चार्ज टोटल, और इधर भी Q आ रहा है, तो इनमें कितना जा रहा होगा डिस्चार्ज, इधर Q/2 जा रहा होगा, इधर Q/2 जा रहा होगा, इस वाले पाइप में और इस वाले पाइप में। द लेंथ ऑफ सिंगल पाइप ऑफ डायमीटर डी एंड सेम फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्विवेलेंट टू था, मतलब क्या है कि इसी लेंथ का एक पाइप है एल और डी, तो हमें ये एल लेंथ डैश निकालनी है जो क्या है इक्विवेलेंट हो इस पाइप के लिए एल डी, और ये डिस्चार्ज क्यू। तो इक्विवेलेंट कैसा होगा, सेम डिस्चार्ज ले रहा हो पाइप के बराबर, और क्या है हेड लॉस दोनों में सेम हो। तो इनमें क्या है, इनमें तो हेड है, इसमें भी हेड लॉस सेम होगा, इसमें भी हेड लॉस सेम होगा। अब इक्विवेलेंट के लिए इसका भी हेड लॉस सेम होना चाहिए और इसका हेड लॉस सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस का फॉर्मूला होता है HF इक्वल टू FL/Q स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू D की पावर 5, ये होता है ना फॉर्मूला हेड लॉस का। तो देखिए पुट करिए, तो पहले पाइप में हेड लॉस कितना हो रहा होगा, FL, डिस्चार्ज कितना ले जा रहा होगा Q/2 का होल स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू D की पावर 5। अब हमें एल मतलब दूसरे पाइप की लेंथ निकालनी है हमें, तो कितना आ जाएगा F इंटू एल डैश, और डिस्चार्ज कितना ले जा रहा है Q स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू सेम डायमीटर D की पावर 5। ये सब कैंसिल हो रहा है, F गया, ये नीचे वाला पोर्शन चला गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/4, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर L/4 इक्वल टू एल डैश, F भी कट जाएगा, तो एल डैश इक्वल टू L/4 आ गया। इतनी लेंथ की पाइप होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो गया डी। विद राइज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, तो बल्क मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P अपॉन V। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो बल्क मॉडुलस भी बढ़ेगा, इंक्रीजेज। विद राइज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। द हाइएस्ट वेलोसिटी फॉर फ्लो ऑफ वाटर ऑफ विस्कोसिटी 0.02 पॉइंट दे रखी है टू बी लेमिनार एंड 10 mm पाइप, मतलब क्या लेमिनार दे रखा है। तो लेमिनार के लिए रिनॉल्ड नंबर पाइप में कितना होता है 2000, रिनॉल्ड नंबर हो गया 2000। तो क्या हो गया RE इक्वल टू ρV इंटू D/μ। तो रिनॉल्ड्स नंबर होगा 2000, RE होगा 10⁻⁻⁻⁷ B और 10, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने हैं 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.02 पॉइंट दे रखी है ना ये, तो 0.02 पॉइंट दे रखी है, तो ये क्या आ जाएगी, अगर इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर में, तो ये हो जाएगी 10 से डिवाइड मार देंगे 0.002 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
और किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो हो जाएगी 0.002। यहाँ से v निकल के आ रही है, यहाँ से निकल करेगी 0.4 मीटर पर सेकंड में आएगी, और सेंटीमीटर करेंगे तो कितनी होगी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन ये रॉन्ग है, तो ये क्या होगी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, 40 सेंटीमीटर ना कि 400, और ये होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन थोड़े गलत है इसमें। तो क्या आएगी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन एन इरिगेशन कैनल इज टेकन ओवर ड्रेनेज चैनल द क्रॉसिंग। इरिगेशन कैनल ऊपर जा रही है ड्रेनेज के, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को उसको बोलते हैं एक्विडक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, लेसिस को डेप्थ फॉर स्टीम कैरिंग डिस्चार्ज ये दे रखा है पर मीटर विड्थ, पर मीटर डिस्चार्ज दे रखा है 3 मीटर क्यूबिक पर सेकंड पर मीटर, हैविंग सिल्ट फैक्टर 1.2। 1.2। तो हेडलिक क्या पूछ रहा है उसमें, लेस स्कोर डेप्थ पूछ रहा है, तो लेस स्कोर डेप्थ का क्या फॉर्मूला 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। तो की वैल्यू, तो आर इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर होगा 9, और सिल्ट ये होगा 1.2 की पावर 1/3। तो आर यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, आर निकल के आएगी इसमें से 9/1.2, तो ये हो गया 7.5 की पावर 1/3। ये निकल के आ रही है 2.64 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ऑगी स्पिलवे पर यूनिट लेंथ ऑफ इट्स एपेक्स लाइन इज प्रोपोर्शनल टू वेयर एच इज हेड ओवर द एपेक्स। तो ऑगी स्पिलवे के लिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज के लिए, होता है क्यू वाई इक्वल टू 2/3 इंटू सी डी √2g एच की पावर 3/2, और जो लेंथ होती है एल। तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3/2। ऑप्शन हो गया डी। लाइसीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए। और रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड में क्या रिलेशन होता है 8.64 V/D। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115, द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज जनरली लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर। ये एजम्पशन में बोला था उसने कि मतलब कि 5000 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू खौसला, टू कीप द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग एक्जैक्ट ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड लाइज बिटवीन। तो इसका जो एक्जैक्ट ग्रेडियंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.15 और 0.2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 0.15 एंड 0.2। लेटरल इनफिल्ट्रेशन इज अ मेजर ड्रॉबैक्स इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर। तो एक है जो सिंगल इनफिल्ट्रोमीटर होता है उसमें ये मेजर ड्रॉबैक था इसका, क्या है कि ये सिंगल इनफिल्टर, तो यहाँ से बैटर गया है इधर लेटरल डायरेक्शन में चला जाता था, ना कि इधर इनफिल्ट्रेट करके। और ये जो एलिमिनेट किसने कर दी थी, ये डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर ने ये एलिमिनेट कर दी थी। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इसको कन्फाइन करके रखता था, यहीं ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इनफिल्ट्रेशन होता था, लेटरल को ये रोक देता था। तो ये डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर है, और जो सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, सिंगल रिंग और सिंपल ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो क्या है लेटरल इनफिल्ट्रेशन किस में होता था, सिंपल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर ए, आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें क्या होता है सिंगल पीक होता है, ये आइसोलेटेड स्टॉर्म, तो ये सिंगल पीक है। ऑप्शन ए, आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन हाइड्रोग्राफ विद सिंगल पीक। क्वेश्चन नंबर 119, द डिफिशियंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू द अर्थ सरफेस इज टर्म्ड एज। उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। Question 120, in CBR test the load sustained by remolded soil specimen at 5 mm and penetration is 120 kg। the CBR value, तो CBR वैल्यू क्या होती है, 2.5 mm पेनिट्रेशन को होती है CBR वैल्यू
एक 2.5 mm पेनिट्रेशन पे होता है, पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन। तो स्टैंडर्ड और 2.5 mm पे कितना होता है 1370 kg, और 5 mm पे कितना होता है 2055 kg। तो हमें 5 mm पेनिट्रेशन पर हमें CVR वैल्यू पूछ रहा है। तो CVR वैल्यू क्या हो गया, कितना लोड है 120 kg अपॉन 20115 और परसेंटेज में इंटू 100। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 5.84%। क्वेश्चन नंबर 121, द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड। कौन सा प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन, स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू। ट्रैफिक वॉल्यूम किसके लिए डिजाइन किया जाता है, वो 30 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो ऑप्शन सी। तो जो 15 मिनट पीक पीरियड है ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मतलब किस आवर में मैक्सिमम 50 मिनट में हमें कौन सी ये सिग्नल क्या प्रोवाइड करना है उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो डिजाइन किया जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम वो किस लिए किया जाता है 30 था हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। 123, द शेप स्पीड ऑन ट्रांजिशन कर्व PG फॉर्मूला ट्रैक कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये मार्टिन्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4.35 R-67, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन BG ट्रैक इन इंडिया इज। तो कितनी होती है 165.1 mm होती है। तो ये लेस देन 120 kmph होती है। और मैक्सिमम, और जो अगर स्पीड 120 किलोमीटर MPH से ज़्यादा है तो उसके लिए जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लिमिट होती है वो होती है 18.5, मतलब ये 185 mm। और ये होती है, तो ये ऑप्शन मतलब 185 किसी में है नहीं, तो 165.1 mm है लेस देन 120 kmph के लिए। क्वेश्चन नंबर 125, एज पर इंडियन IRC रिकमेंडेशन द मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अर्बन रोड इन प्लेन टेरेन व्हेन द डिजाइन स्पीड इज 60 kmph एंड सुपर एलिवेशन लिमिटेड टू 7%। तो हमें क्या पूछा है, मिनिमम रेडियस पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है E+F = V²/127 × R। तो सुपर एलिवेशन कितना दे रखा है 0.07, F कितना होता है लेटरल फ्रिक्शन 0.15 = V² 127 × R। V कितना है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया 60²। तो यहाँ से R जब कैलकुलेट करेंगे R आ जाएगी 60²/127 × 0.15 + 0.07 हो गया 0.22। तो यहाँ से R कैलकुलेट करेंगे तो R आ रही है, R आएगी 128.8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हो गया 130 मीटर। मिनिमम नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैक्सिमम मतलब 128 से क्या है, यही सबसे पास में, ये नियरेस्ट ऑप्शन यही है, तो 130 मीटर। देखिए अब ये मतलब पेपर ये 2019 वाला UPPSC वाला पेपर दोनों सॉल्व कर लिए हैं। और ज़रा कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और अगली नेक्स्ट वीडियो में और 2021 में पेपर हुआ था UPPSC का, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।